ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 21 फरवरी 2023 के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है। देह सही सबसे पूरा बेगर बनना है। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। परमधाम और हमारा सुखधाम सतयुग को याद करना है। प्रश्न है, गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों को किस बात में बाप समान बना देते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं जैसे मैं फ्राक दिल हूँ, ककपन ले तुम्हें बादशाही देता हूँ, ऐसे तुम बच्चे भल गरीब हो लेकिन फ्राक दिल बनो। थोड़े पैसे से भी एक गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो, इसमें खर्चा कोई नहीं। 3-4 ने भी इस यूनिवर्सिटी से अच्छा फल पा लिया तो खोलने वाले का अहो सौभाग्य। सिर्फ सपूत बन करके रहना है, कभी भी काम क्रोध लोभ मोह के वश हो सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। ओम शांति। बाप दादा और मम्मा, मम्माएँ भी दो होती हैं, दादी और माता। यह तुम्हारी बड़ी माँ है ब्रह्मा बाबा, परंतु बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है मातेश्वरी। शिव बाबा है बहु रूपी, वह बहुत खेल पाल भी करते हैं। स्वहेज होते हैं ना, जब सगाई होती है तो भी स्वहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। यह रस्म भी यहाँ की है। तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं पूरा पूरा बेघर बनना है। कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा, देह सहित कुछ भी न रहे। शिवपुरी विष्णुपुरी तरह बुद्धि योग लगाना है और कोई भी चीज़ में आसक्ति न हो। पवित्र भी जरूर बनना है। देखो मीरा का कितना गायन है, लोक लाज खोई। सिर्फ इस पवित्रता के कारण कितना नाम निकला है। उनको तो ज्ञान अमृत भी नहीं मिला था, सिर्फ श्री कृष्ण से बहुत प्रीत करती थी। कृष्णपुरी में जाने के लिए विष को छोड़ा। जैसे स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है, अब ऐसे तो नहीं मेरा याद करते करते कोई कृष्णपुरी में गई हो। उस समय कृष्णपुरी तो है नहीं। मीरा को तो 500-700 वर्ष हुए होंगे। बहुत अच्छी भक्तिन है। भगवान भी संत मीरा भाई का बहुत गायन करते हैं, इसलिए कोई अच्छे अच्छे भक्त के घर में उसने जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है। वह तो मेरा भक्ति थी। तुम सभी ज्ञान मेराएँ बनती हो। तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने। भल पहले अनपढ़े पढ़े के आगे भरीड होते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगे ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया फिर तो कभी भी महारानी नहीं बनेंगे और ही प्रजा में कम पद पाएंगे। वैकुंठ में तो आएंगे परंतु कम पद। बाबा ने समझाया, भक्ति करने वालों से पूछना चाहिए तुम क्या चाहते हो, कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। जरूर दिल होगी कि इनकी राजधानी में जाएं, परंतु वहाँ जाएंगे कैसे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा। हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदैव सुखी बना देता हूँ। देवता इस भारत में सदा सुखी थे ना, अब वह राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ है ही माया का राज्य, शांति तो मिल नहीं सकती। शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। शांति की जगह शांति धाम, सुख की जगह सुखधाम। सुखधाम में सब सुखी होते हैं, कोई एक भी दुखी नहीं रहता है। दुखधाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब दुखी ही दुखी है। सुखधाम में कभी जानवर भी दुख नहीं पाते। शांति की दुनिया ही अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, परंतु गया कोई भी नहीं। अगर खुद चला गया तो फिर क्या करके गया, सब दुखी ही दुखी है। तो बाबा कहते कितने दुखी हैं, कितने लड़ाई झगड़े करते हैं दुख के कारण। वह कहते हैं हमारे देश से हिंदू निकल जाए, वो कहते हैं फलानी निकल जाए, एक दो को सहन नहीं कर सकते। अब बाबा भी देखते हैं कि अनेक धर्म हो गए हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसलिए सभी देह के धर्मों को निकाल देते हैं। बाबा कहते जो भी धर्म वाले हैं सबको हम देह के धर्मों से निकाल देते हैं।
सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म रहता है। यह सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। हाथ में चित्र उठाए जाकर वानप्रस्थियों को समझाना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए शंकर के आगे शिव दिखाते तो जरूर वह शंकर से बड़ा हुआ। आज बाबा कहते हैं वृद्धाश्रम में भी जाओ जहाँ पे वानप्रस्थी हैं, या अनेक अनेक मंदिरों में बैठे रहते हैं, वहाँ जा कर के उनको समझाओ। सन्यासी अपने को ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी कहते हैं। शिव का उनको पता ही नहीं, तत्व तो रहने का स्थान है, वह फिर ब्रह्म और तत्व को भी नहीं मानते। अच्छा, एक ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी है, फिर वह अपने को शिव क्यों कहलाते? शिवोहम शिवोहम। वो तो समझते हैं शिव भी एक है, ब्रह्म भी एक है। अब ब्रह्म तो है ही रहने का स्थान, घर है परमात्मा का ना। घर अलग होता है और रहने वाला अलग होता है ना। मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं, तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना है। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो, उनसे भी कोई निकलेंगे जो असुर देवता धर्म के होंगे। वह झट ज्ञान को समझ लेंगे। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं समझेंगे, नहीं निकलेंगे। ताजे गए होंगे तो झट निकलेंगे। बाबा में तो कशिश है ना, अट्रैक्शन है। बाप है चुंबक और हम आत्माएं हैं सुइयां। अब सुइयों पर कट चढ़ी हुई है ना, कट वाली सुई ऊपर कैसे जाए? पंख तो टूटे हुए हैं। कट वाली चीज़ मिट्टी के तेल में डाली जाती है। बाबा भी इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम अभी पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो। भारत पारसपुरी था, अब देखो सोने का दाम कितना चढ़ गया है। फिर वहाँ बहुत सस्ता हो जाएगा सतयुग में। तो भारत तो अब पत्थर बुद्धि बना है, वह फिर पारस बुद्धि बनेगा, पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में यह चक्र रहता है, सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते। तुम जानते हो सतयुग में जो राज्य करते हैं उन्होंने 84 जन्म होते हैं। फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे। कहाँ 84 जन्म और कहाँ 84 लाख। फिर तो कल्प भी इतना लंबा होना चाहिए जो इतने जन्म हो। ये सब है गपोड़े। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। पैसा तो तुम कभी नहीं मांगना। हम ज्ञान देने के लिए जाते हैं, शिव संदेश देने जाते हैं, पैम्पलेट्स देते हैं और लोगों को लगता है पैसे मांगने आए हैं। बाबा कहते नहीं, वो देवे तो भी हमें नहीं लेना है। कोई कोई की ऐसी होती है, हाँ, विचारधाराएं होती है कि पैसे मांगने आए हैं, हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते हैं कि पैसा तो कभी नहीं मांगना, तुम्हारा काम है उनको देना, संदेश देना। कुछ भी उनको देना हो तो आप ही देंगे। कोई दाम पूछे तो बोलो, हाँ, कभी हम पुस्तक देते हैं, कोई बुक देते हैं तो बोलते हैं इसका क्या पैसा होगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि गरीब है तो बोलो उनको, बाप तो गरीब निवास है, गरीबों के लिए फ्री बांटा जाता है। बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और ही छपाएंगे। कोई साहूकार को अच्छा लगा ज्ञान, वो कहता है हम ज़्यादा आपको पैसा दे देते हैं जिससे और ज़्यादा आप पुस्तक जो है छपाए। कोई बात नहीं है, पैसा कोई हम अपने काम में थोड़ी लगाते, जो मिलता है जनता की सेवा के काम में लगाया जाता है। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे, यहाँ गरीबी सेंटर बना सकता है, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं। समझो कहते हैं हम सेंटर खोलूँ अथवा यह गॉडी यूनिवर्सिटी खोलूँ, ऐसी यूनिवर्सिटी से 3-4 ने भी अच्छा फल पा लिया तो भी अहो सौभाग्य उन खोलने वालों का। इसमें फ्राक दिल होना चाहिए। फ्राक दिल मीन्स विशाल बुद्धि, ब्रॉड माइंडेड। बाबा देखो कितना फ्राक दिल है, कख पर न ले बादशाही दे देते हैं। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं। कपूत क्या करेंगे? कपूत को थोड़े ही बाबू वर्षा देंगे। तुमको सतगुरु का शो करना है, काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सतगुरु की निंदा कराइए, फिर पद पा नहीं सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। बाबा कहते विष का वर्षा तो बाप से, पति से लेते ही आए हो। अब यह पारलौकिक बाप या पति अमृत का वर्षा तुमको दे रहे हैं। तुम सभी धर्म वालों को रचयिता और रचना की नॉलेज बता रहे हो। वह रचयिता तो रहते हैं शांति धाम में, उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते। वर्षा लेते लेते विक्रम विनाश हो जाएंगे और तुम उनके पास चले जाएंगे।
ये ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए है, यह है बिल्कुल नई बात। शास्त्र तो है ही भक्ति मार्ग के, दर दर धक्का खाना, ब्राह्मण खिलाना, तीर्थों पर जाना। यहाँ तो एक ही ज्ञान से बेड़ा पार हो जाता और कहीं जाने की दरकार नहीं। तो मीठे मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो। जो विष पीने वाले हैं वो विघ्न तो जरूर डालेंगे, क्योंकि सारी दुनिया ही धुंधकारी है। देखो, भारत में पवित्रता नहीं है तो कितना धक्के खाते हैं। हंगामे हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं, गवर्नमेंट का नाक में दम चढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट साफ कह देती है इतना खर्चा हम लावे कहाँ से, तो वह कहते हैं तुम लोग मौज उड़ाते हो। हाँ, जो राज करते हैं, हाँ, सारा पैसा धन इकट्ठा करते रहते हैं, धन इकट्ठा करते रहते हो। हमने गुनाह क्या किया है, हमको तनख्वाह चाहिए। स्ट्राइक कर लेते हैं तो धंधा ठहर जाता है। ये सब होना है, कहाँ सब्जी नहीं मिलेगी, कहाँ दूध नहीं मिलेगा, जहाँ तहाँ खिटपिट है। ये सब हंगामा हो, फिर शांति हो जाएगी। विनाश का और फिर विष्णुपुरी का साक्षात्कार अर्जुन को कराया था ना, तुमको अभी हो रहा है। देखो, कहाँ बरसात नहीं पड़ती तो भी यज्ञ रचते हैं, कहाँ बहुत अशांति होती है तो भी पीस के लिए यज्ञ रचते हैं। परंतु पीसफुल तो एक ही शिव भगवान हैं, वो आए हैं तब शांति का दान देने वाला तो एक ही है ना। देखो, तुम कितने लाडले बच्चे हो। बहुत जन्मों के बाद अंत में आकर के मिले हो, तो अब पूरा सौभाग्य लो। बच्चों को टोल पुट कहा जाता है, माना मीठे बच्चे, माय स्वीट चिल्ड्रन। ते ही अभिमानी हो रहना। अच्छा, मिठाई खिलाई जाती है बच्चों को, वो होती है जिस्मानी मिठाई, यह है रूहानी मिठाई जो बाप खिलाते। तो देही अभिमानी हो रहना यह बहुत बड़ी मंजिल है, इसमें मेहनत है। बाबा कहते 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो, 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो। बल शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन रहेगी, अमृत वेले कमाई है ना। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझ बाप को श्वासोश्वास याद करो, विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म भी विनाश होंगे, और जितना ज्ञान सिमरण करेंगे उतनी कमाई होगी। बाकी तो सर्विस बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठो, बैठे रहो, आराम करो। हाँ, ऐसे थोड़ी पूछना होता है कि बाबा मैं सेवा पर जाऊँ क्या, मैं सेवा करूँ क्या। भगवान क्या कहेगा, सेवा अभी करने की मौसम चल रही है, सीजन चल रहा है, और हम ऐसे पूछेंगे तो भगवान कहते हैं अच्छा भाई बैठे रहो, आराम करो। इसमें पूछने की दरकार नहीं है, अपने आप ही सेवा में लग जाना चाहिए ना। बाबा ने तो लोक लाज का कुछ ख्याल किया क्या, ब्रह्मा बाबा ने? अरे बादशाही मिलती है तो इनको मारो ठोकर। बाकी हाँ, हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। पैसे हैं तो अलौकिक सर्विस में पैसे को सफल करो, ये तो बच्चे समझते हो। इस ज्ञान मार्ग में जरूर विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि पवित्रता का सवाल है। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उन्हों को पवित्र जरूर बनाना पड़े। ये समय तो मनुष्य बहुत गंदे हैं, विघ्न भी बहुत डालेंगे, झूठे झूठे कलंक लगाएंगे। इन बातों से डरना नहीं, कुछ भी हो घबराना नहीं। बाबा बच्चों को शक्ति भर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी यह कलंक लगे थे, अब भी लगेंगे। झूठी झूठी बनावटी बातें भी करेंगे। किसको रिस्पॉन्ड ठीक न मिलने से भी हंगामा करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते सन्यासी, उदासी आदि सब धर्म वाले आएंगे। सबको बाबा की नॉलेज जरूर लेनी है। यह चित्र भी सारी दुनिया में जानने हैं। कभी क्रोध में आकर वाद विवाद नहीं करना है। भल जाए कोई निंदा करे, कुछ भी करे हमारे प्रति, बाबा कहते गुस्से में तुम्हें नहीं आना है। बच्चों को रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन कायदे कानून भी सुधरते जाएंगे। दुनिया के कायदे कानून तो बिगड़ते जाएंगे, क्योंकि वह तो तमो प्रधान बनती जाती है, हम तो सतो प्रधान बन रहे हैं। अच्छा, तुम बच्चे हो राज ऋषि, तुम कहेंगे हम अभी तपस्या कर रहे हैं वानप्रस्थ में जाने के लिए। ऐसा जवाब देने का कोई मनुष्य में अक्ल नहीं है, वो तो वानप्रस्थ को समझते नहीं। तुम कहेंगे हम राजयोगी हैं, जीवन मुक्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। सिखलाने वाला है पारलौकिक परमपिता परमात्मा, ज्ञान का सागर। ऐसे ऐसे माताएं बैठ समझाए तो सब वंडर खाएंगे।
बोलो, हमको पारलौकिक परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। भविष्य उच्च पद प्राप्त कराने के लिए अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, भल कोई निंदा करे हमें गुस्से में नहीं आना है, किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है, रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है। सेकंड पॉइंट, नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जागकर भी बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरन करना है, देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। वरदान है, इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। कई बच्चे इंतजार करते हैं, यह छोड़ो तो छूटूं, ये टकराव छोड़ो तो छूटूं, लेकिन ऐसा नहीं। कल भी बाबा ने कहा ना, यह तो माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही है, तो यह इंतजार नहीं करो कि फलाना व्यक्ति पास करे, फलानी परिस्थिति पास करे, नहीं, मुझे पास करना है, ऐसा इंतजाम करो। सदा श्रीमत की उंगली के आधार पर चलते सहयोगी सो सहज योगी बनो, कभी सहयोगी तो कभी वियोगी नहीं, हमेशा बाबा की सेवा में सहयोगी। स्लोगन है, अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना यही सच्ची सेवा है। अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना यही सच्ची सेवा है। तो इंतज़ार को छोड़ इंतजाम करने वाले वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।